हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। प्रेसिडेंट के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे हमने उसे देखा था, ट्रिक्स से भी याद किया था। और उनसे रिलेटेड जो भी पावर्स थे इमरजेंसी में और विटो पावर और पार्डन पावर, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे और उसको ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होते क्यों हैं। मतलब ठीक है, प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, प्रेसिडेंट की जगह पे अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है तो उस जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम आएंगे। वही वाइस प्रेसिडेंट होते क्यों हैं? प्रेसिडेंट की जगह पे काम करने के लिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनकी जगह पे कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे, ठीक है, तो उनकी जगह पे कौन आएगा? मतलब फिर प्रेसिडेंट का जगह कौन लेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो आएंगे। अगर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहे प्रेसिडेंट के जगह पे तो कौन आएगा? तो कोई भी आ सकता है, उस किसी को भी, हम आप कोई भी आम जनता किसी को भी उठा के ले जा सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की जगह पे। ये तो हो गई। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जिसको प्रेसिडेंट बनना है तो वो उसको साइन चाहिए होगी, 100 लोगों की सिग्नेचर चाहिए होगी। 50-50 हमने पढ़ा था, है ना। 50-50 में क्या पढ़ा था कि 50 लोग को तो पहले अप्रूवल देना होगा कि मतलब साइन करके, सिग्नेचर करके कि हाँ ये जो पर्टिकुलर पर्सन है हम उसे एज अ प्रेसिडेंट, हम इन्हें चाहते हैं कि ये बने एज अ प्रेसिडेंट। और ये जो 50 लोग हैं उनको अप्रूव करने के लिए अलग से 50 लोग को चाहिए हो कि हाँ ये जो 50 लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम इनके हित में, हम भी चाहते हैं कि ये सामने वाला बंदा प्रेसिडेंट बने। तो ऐसा प्रेसिडेंट में था कि उनको टोटल 100 लोगों की सहमति चाहिए होगी सिग्नेचर के साथ। ठीक है, सेम वाइस प्रेसिडेंट में भी हो रहा है कि, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कम है, 20 है। 20 लोगों को चाहिए होगा कि 20 लोग साइन करके दें कि ये बंदा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट बने। और ये 20 लोगों को अप्रूव करने के लिए अलग से 20 लोग चाहिए होंगे कि हाँ ये जो 20 लोग बोल रहे हैं हम भी इनके हित में बोल रहे हैं कि हाँ ये जो 20 आदमी साइन किया है हम इनको मतलब इनके हित में बोल रहे हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। तो ओवरऑल 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स मिलकर ओवरऑल 40 लोगों की सहमति चाहिए होगी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। ओके, अब वाइस प्रेसिडेंट होते कौन है? सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर। फर्स्ट हाईएस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट थे, हमने पढ़ा था। और जैसे प्रेसिडेंट को 15,000 जमा करना है आरबीआई में, तो वैसे वाइस प्रेसिडेंट को भी 15,000 जमा करना है आरबीआई में। ओके, और इलेक्शन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का सेम एज द प्रेसिडेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ये जो टर्म है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हमने पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने बस ये देखा था कि जो इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं हमने बस वो देखा था। और इलेक्शन का जो फॉर्मूला है हमने सिर्फ वो देखा था कि अलग अलग स्टेट से एमएलए जाएंगे, फिर उनको बाय पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे, फिर वो जो अलग अलग स्टेट से आए हैं तो वो फिर ओवरऑल जो आएंगे वो एमपीज़, तो एमपीज़ को ऐसा ऐसा हमने डिवाइड करके किया था, है ना वो। ठीक है, तो वो हमने बस फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हम आगे नीचे के वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, बस इसी का पढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक इलेक्टोरल सिस्टम है इन विच जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस पार्टीज आर रिफ्लेक्टेड। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे हम इसे जब एक एग्जाम्पल से करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन ले रहे थे? एमपीज़ ले रहे थे, लोकसभा राज्यसभा एमपीज़ ले रहे थे, एमएलएज ले रहे थे, हर एक स्टेट का एमएलएज, लेकिन इलेक्टेड वाले, नॉट द नॉमिनेटेड, सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ एंड इलेक्टेड एमएलएज। और एक और कौन थे? एमएलएज ऑफ यूटी, वो भी
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। यूटी में 3 यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ा अलग है। वाइस प्रेसिडेंट में ये क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ एमपीज आएंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ एमपीज आएंगे। एमपीज भी कौन वाले आएंगे, जो इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड भी होंगे, दोनों होनी चाहिए। मतलब इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों एमपीज आएंगे। मतलब ओवरऑल लोकसभा एंड द राज्यसभा विल बी हियर, एवरी पर्सन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सारे। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएस नहीं होंगे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएस नहीं होंगे, ओनली द एमपीज, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट द एमएलएस। और एमपीज भी कौन से, इलेक्टेड वाले भी और नॉमिनेटेड वाले भी, दोनों, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट का भी यही था, वाइस प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी यही है। ओके, अब देखते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और, हटाने के लिए चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, हटाने के लिए उनको 14 डेज पहले उनको नोटिस पीरियड देना होता है। 14 डेज़ का नोटिस पीरियड देना होता है अगर उनको हटाना है। उनके लिए रिमूवल, इम्पीचमेंट जो भी है वो स्टार्ट करने के लिए 14 डेज़ का नोटिस पीरियड पहले देना होता है, ताकि वो अपने आप को प्रूफ कर सके जो भी है। अब देखते हैं इसको। रिमूवल कैसा होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इफेक्टिव मेजॉरिटी। जैसे हमने कहा है कि मेजॉरिटी वाले जो होते हैं वो हम एक और वीडियो में, एक नए वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इसे जान लो, बस इस टर्म को याद कर लो कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूवल होता है राज्यसभा में, ठीक है, और सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में। ओके, और देखो यहाँ पे रिमूवल वर्ड क्यों यूज किया गया है, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में यूज़ किया था, इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे रिमूवल वर्ड यूज हुआ है वाइस प्रेसिडेंट में। क्योंकि प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट है, वो उसकी एक अलग पोस्ट है, प्रेसिडेंट है वो, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक अच्छा सा शब्द आएगा ना, इम्पीचमेंट उसके लिए कहा जाएगा। लेकिन वही जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा तो उसके लिए सिंपल रिमूवल यूज़ किया जाएगा, नॉट द इम्पीचमेंट, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ऐसा ही कुछ। और नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ टर्म। चलो अब 5 साल ख़त्म हो गया प्रेसिडेंट का, अब नया वाइस प्रेसिडेंट जब चुनाना होगा, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट 5 साल ख़त्म हो गया वाइस प्रेसिडेंट का, तो जो नया वाइस प्रेसिडेंट चुनाना होगा नया, तो उसको 60 डेज़ के अंदर में चुन लेना होगा। ओके, ये बस एक छोटी सी लाइन थी जो कि PYQ में आया हुआ था, तो हमने इसे ऐड कर लिया। अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे हम बाद में, पहले हम देखेंगे आर्टिकल, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, ओह हमने इसे बंद नहीं किया क्या, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 63, पहले इसे गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम इसे ट्रिक से एक बार कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट 63 में है कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होना चाहिए, जैसे छोड़ो, 63 में है कि वाइस प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे कौन, वाइस प्रेसिडेंट वही होंगे जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। राज्यसभा के जो चेयरमैन, उनका कोई अलग पोस्ट नहीं होता है, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। 65 क्या है कि प्रेसिडेंट के बदले वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट के बदले ही वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे। और पूरी पावर जो प्रेसिडेंट के पास है, वो पूरी पावर उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के पास रहेगी एज अ प्रेसिडेंट। 66 का 1 में क्या है, इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, मतलब इलेक्शन होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन नहीं लिखा हुआ है, इलेक्शन होगा। 66 के 2 में है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ना वो राज्यसभा के मेंबर होंगे ना वो लोकसभा के मेंबर होंगे, ठीक है। राज्यसभा के वो बस चेयरमैन है, वो मेंबर नहीं है, ओके, नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। 66 के 3 में एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी जितनी होनी चाहिए, आईज 35 होनी चाहिए, फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, वही जो एलिजिबिलिटी जो होते हैं वही। 66 के 4 में कंडीशन, 67 में टर्म कितने साल का, 5 ईयर्स का होना चाहिए, रिज़ाइन
मतलब रिज़ाइन हमने क्या पढ़ा था कि रिज़ाइन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट किसको रिज़ाइन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस वर्सा होता है इधर। और रिमूवल तीनों इसी में 67 में। 68 में फिलिंग वैकेंसी, 60 डेज़ के अंदर वो वैकेंट सीट फिल होने चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा। 69 में ओथ, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ करवाता कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और चलो नीचे आप ये बताना कि प्रेसिडेंट का ओथ कौन करवाता है, ठीक है। 70 में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन, दिस इज प्रेसिडेंट नॉट वाइस प्रेसिडेंट, इसे याद रखना। 70 में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से, लेकिन इसे बस समझते हैं कि जब संविधान बना था तो उसमें उसमें प्रेसिडेंट का कुछ ऐसा रोल नहीं दिया गया था प्रेसिडेंट का, तो मतलब ज़्यादा पावर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो ऐसा लगा कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा सब्जेक्ट आएगा, कुछ ऐसा मैटर आएगा जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का यहाँ पे भाग होना चाहिए, उनका पार्ट होना चाहिए, उनके पास ये पावर होनी चाहिए, तो इन फ्यूचर वो कौन करेगा। तो वैसा उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उन्हें लगा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पावर जो दिया, पार्लियामेंट को पावर दिया कि अगर इन फ्यूचर कहीं लगे कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होनी चाहिए ये फंक्शन करने के लिए कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कुछ अदर टॉपिक्स पे होने चाहिए उनके पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो वो पार्लियामेंट जो है वो अधिकार दे सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई सब्जेक्ट है और उस पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि इसमें प्रेसिडेंट का पावर है, तो अगर इन फ्यूचर लगेगा पार्लियामेंट को कि इसमें प्रेसिडेंट का पावर होना चाहिए था, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस, प्रेसिडेंट का फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज में वो ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, आर्टिकल 71 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड ऑन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ लफड़ाबाजी हो जाता है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो डिसाइड करेगा डिस्प्यूट पे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे जो भी डिस्प्यूट होगा तो उसको डिसाइड करने वाला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 73, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एक सेकेंड, यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कहाँ कहाँ पावर है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव यूनियन का कहाँ कहाँ पावर है, ये बस इसमें बताएगा कि किधर किधर कितना कितना पावर है, एक्सटेंट कितना है, तो बस वही ये बताएगा। अब इसे हम देखते हैं ट्रिक से। चलो ये ट्रिक के लिए एक लाइन है, वीसी का पेन क्यों और कौन तोड़कर फेंको, तोड़कर फेंको मतलब देखो ऐसे याद करो कि वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई बढ़िया सा सुंदर सा एक पेन है और कोई उसको तोड़कर फेंक दिया है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं लोग कि वीसी का पेन कौन फेंका, ठीक है, कौन और वीसी का पेन क्यों, पहले क्यों, वीसी का पेन क्यों क्यों फेंका, वीसी का पेन क्यों और कौन तोड़कर फेंको, तो इसी से बस याद करो कि ऐसे पूछ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का कोई पेन तोड़कर फेंक दिया है, तो ऐसा जांच बैठा है और पूछ रहे हैं उसमें कि वीसी का जो पेन है क्यों और कौन तोड़कर फेंको। अब देखते हैं इससे कैसे बनता है। वी से वाइस प्रेसिडेंट, सी से चेयरमैन, देखो वहाँ पे 64 में 63 में वाइस प्रेसिडेंट, 64 में चेयरमैन, चेयरमैन से यहाँ पे याद करते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो यहाँ पे चेयरमैन से याद करते हैं। का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पी से प्रेसिडेंट के बदले आएंगे, ई से इलेक्शन, एन से देखो 64 65 66 और एन 66 का 1, 66 का 1 में क्या पढ़ा था, 66 के 1 में क्या पढ़ा था, इलेक्शन है ना, नहीं 66 के 1 में नहीं पढ़ा था, एक सेकेंड, 63 64 65 66 सही है। वी से वाइस प्रेसिडेंट 63, सी से चेयरमैन 64, का कोई काम नहीं है। 65 क्या था, पी से मतलब प्रेसिडेंट के बदले आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। 66 का 1 में है
कि इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 66 के 2 में है कि नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, तो एन से नॉट, नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। क्यू से है क्वालिफिकेशन, वैसे तो हमने एलिजिबिलिटीज लिखा था, वहाँ पे आप लोग अपने नोट्स में क्वालिफिकेशन लिख लीजिएगा तो ऐसे याद रहेगा। क्यू से क्वालिफिकेशन, क्यों और का कोई मतलब नहीं है। कौन से कंडीशन, ठीक है, कंडीशन आर्टिकल 66 का 4, 66 का 4, ठीक है, क्वालिफिकेशन 66 के 3 में था। फिर टी से टर्म, किस में पढ़े थे, 67 में हमने पढ़ा था। टर्म तोड़ कर फेंको, टर्म पढ़ा था। उसके बाद एफ से फिलिंग वैकेंसी 68 में पढ़ा था, और 69 में पढ़ा था हमने ओथ, तो ओ से ओथ। आई नो ये ज़्यादा ये खचपच हो गया, फिर से देखते हैं। वी से 63 वाइस प्रेसिडेंट, 64 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वीसी का पेन। पी से प्रेसिडेंट के बदले आर्टिकल 65। ई से इलेक्शन है ना, तो 66 का 1। एन से नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस 66 का 2। क्यू से क्वालिफिकेशन 66 का 3, और का कोई मतलब नहीं है। कौन से कौन फेंको, कौन तोड़ कर फेंको, कौन से कंडीशन 66 का 4। टी से टर्म 67, एफ से फिलिंग वैकेंसी 68 एंड ओ से ओथ 69 तो हमने किया, लेकिन 70, 71, 73 हमने नहीं किया, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए हमने इसे लाइन में ऐड करने की कोशिश नहीं की, और भी लंबा हो जाता है ये लाइन, तो ये ऐसे ही छोटा अच्छा है कि वीसी का पेन क्यों और कौन तोड़ कर फेंको। 70 बस याद करना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 71, 73, 72 हमने पहले ही पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है वो 72 में है, तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। 71 को याद करने के लिए एक निमोनिक है मेरे पास, बस उसको रिलेट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन ऐसा कंफ्यूजिंग आ जाएगा तो। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास अकेला पावर है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अकेले पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतलब डिस्प्यूट कर सकते हैं, तो मतलब इन दोनों के इलेक्शंस में एक साथ मतलब जो भी है वो डिस्प्यूट कर, अकेला पावर है तो एक से याद कर सकते हो आपकी अकेला पावर है। देखो ये बस एक ऑप्शन में कन्फ्यूजन आएगा तो बस ये हेल्प करेगा, लेकिन अगर याद ही नहीं रहेगा बिल्कुल तो ये हेल्प नहीं करेगा, बस याद होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ आर्टिकल था जो 70s में था। हाँ, तो फिर हमने क्या कहा था ऊपर कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मतलब एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फॉर्मेट है हमने पहले से बना के रखा ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में। और सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 तरीके के होता है, ठीक है, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और एक होते हैं FPTP। FPTP का मतलब होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FP, ओके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो ये 2 टाइप के ऐसे वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो है ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें अब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि 50% से ज़्यादा अगर वोट मिला तो वो पार्टी जीत जाएगी। जिस पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिला वो पार्टी जीत जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल है। FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जिस पार्टी को 50% से ज़्यादा मिला, चाहे वो 51 हो 52 हो, मतलब 50 से ज़्यादा होना चाहिए, वो पार्टी जीत जाएगी। ये तो सिंपल है। अब देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जानने के लिए एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक फैमिली को लेते हैं, ठीक है, एक फैमिली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि देखो, फर्स्ट वाले में क्या था कि हम किसी को ऐसा चुन लेते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन को हम ऐसा चुनते हैं कि मुझे ये वोट जाकर दे देते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में प्रेफरेंस भरा जाता है। प्रेफरेंस मीन्स कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये अच्छा लग रहा है, सेकंड नंबर पे मुझे ये अच्छा लग रहा है, थर्ड नंबर पे मुझे ये अच्छा लग रहा है, फोर्थ नंबर पे मुझे ये अच्छा लग रहा है, मतलब प्रेफरेंस भरा जाता है,
ठीक है। लेकिन वही जो FPTP में क्या होता है कि बस एक ही अच्छा लग रहा है, बस ये मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इसी को वोट दूंगा। लेकिन वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये प्रेफरेंस भरा जाता है, ठीक है। तो एक सोचो कि डैड, मॉम, सन, डॉटर, ठीक है, 4 लोग हैं और 4 लोगों को, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, चारों को डिनर मंगवाना है, डिनर ऑर्डर करना है, ठीक है। तो डैड ने कहा, डैड अब प्रेफरेंस बताएंगे, जैसे प्रेफरेंस लोगों में चुने जाते हैं वैसे यहाँ पे प्रेफरेंस देखते हैं। डैड ने कहा कि मैं क्या खाऊंगा, मैं खाऊंगा, अरे यहाँ क्यों इधर है, हाँ, मैं खाऊंगा रोटी। अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मैं पिज़्ज़ा खा लूँगा, अगर पिज़्ज़ा नहीं मिला तो मैं बर्गर खा लूँगा, अगर बर्गर नहीं मिला तो मैं मैगी खा लूँगा। ये क्या है, प्रेफरेंस बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब मॉम से पूछा गया, तो मॉम ने कहा कि नहीं भाई, रोटी तो सबसे लास्ट में रखो क्योंकि रोटी मुझे बनानी पड़ जाएगी, तो रोटी सबसे लास्ट में रखो। मैं पहले पिज़्ज़ा खाऊंगी, अगर पिज़्ज़ा नहीं तो मैं बर्गर खाऊंगी, चाहे वो अगर बर्गर नहीं तो मैं मैगी खाऊंगी, ठीक है। सन ने भी कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा भाई, और डॉटर ने कभी कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, ठीक है। सन ने कहा कि ठीक है, पहले मैं पिज़्ज़ा ही खा लूँगा, फिर मैं कुछ भी मंगवा लो, बिरयानी मंगवा लो, पहले मैं बिरयानी खा लूँगा फिर, या फिर मैं मैगी खा लूँगा, ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा कि मैं पिज़्ज़ा खा लूँगी और बर्गर खा लूँगी, मैगी खा लूँगी, कुछ भी खा लूँगी, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है कि वैसे कि देखा जाएगा कि 3 मैक्सिमम वोट किसको मिले, तो मैक्सिमम तो पिज़्ज़ा को यहाँ पे मिला है। तो ये तो यहाँ पे ऐसा सिंपल यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे पिज़्ज़ा को मिला है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ये इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान ऐसे पता कर पाना कि अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा किसको मिला है, ऐसा यहाँ पे आसान नहीं होता पता कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, घुचपुच पूरा हो चुका है, पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या मंगवाए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि लास्ट से शुरू किया जाता है, सबसे पीछे से, कि जो जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिला गया, जिसको सबसे कम लोगों ने चुना है, वो कौन है। ज़्यादा चुनने वालों को अभी हटाओ, उसे हम नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। जो सबसे कम चुनाया है उसे हम काटते हुए चलेंगे। जैसे रोटी को सबने रिजेक्ट किया, रोटी सबसे लास्ट प्रेफरेंस है सबका, तो रोटी को काट दो भाई, रोटी सबका लास्ट प्रेफरेंस है तो रोटी को काट दो, ठीक है, रोटी खत्म हो गई, रोटी अब लिस्ट में रहेगी ही नहीं। अब देखो, रोटी तो इन लोग की लास्ट प्रेफरेंस थी, तो इन लोग को तो खुशी की बात हो गई, लेकिन अब डैड की तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, अब तो डैड सैड हो गया कि अब भाई रोटी मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया था, तो मुझे तो मिलेगी नहीं क्योंकि रोटी तो लिस्ट से बाहर हो गई। तो ये जो इन्होंने वोट दिया था रोटी के लिए, रोटी तो ख़त्म हो गई, रोटी के लिए इन्होंने जो वोट दिया था वही वोट अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी पिज़्ज़ा के पास, मतलब अब ये वोट इनका पिज़्ज़ा के पास चला जाएगा, मतलब अब ये पिज़्ज़ा पे वोट करेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। ये सर ट्रांसफ़र हो गया ना, वोट क्या हुआ, ऐसे ट्रांसफ़र हो गया ना। तो रोटी पे जो इन्होंने वोट दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस, वही फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट अब पिज़्ज़ा पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब पिज़्ज़ा अब जीत गया, यहाँ भी पिज़्ज़ा, यहाँ भी पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा को मैक्सिमम मिल गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पिज़्ज़ा जीत गया। तो ऐसे ही होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही प्रेफरेंस भरना है, प्रेफरेंस भर के जो सबसे लास्ट में है, जिसको सबसे कम लोगों ने चुना है, उसे काटते हुए चलेंगे। तो सबसे कम वैसे काटते 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 जो बचेगा, ऐसे जो फिर ट्रांसफ़र होगा, कटेगा, ट्रांसफ़र होगा, फिर जो बचेगा लास्ट में ना मैक्सिमम वोट के साथ, उसे हम चुन लेंगे। तो यही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब डिस्कस करेंगे, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।